अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और 17 जुलाई की तारीखी शाम पीटीआई के नाम रही गुज़िश्ता रोज़ का सियासी मैच बिल्कुल एकतरफा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नून लीग को 20 में से 15 नशिस्तों पर हराकर ये मार्का वाज़े तौर पर जीत लिया है और नून लीग को चारों खाने चित कर दिया। इसके साथ ही अब न सिर्फ पंजाब में नून लीग की हुकूमत चंद ही रोज़ में या चंद घंटों में ही चली जाएगी, बल्कि विफाक में भी अब उनकी हुकूमत को एक खतरा लाहक हो गया है। अब तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने राब्ते शुरू कर दिए, एक दूसरे के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीडीएम की वो तमाम जमातें जो कि इत्तेहाद में रहते हुए पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थीं, अब मीटिंग्स में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग्स कॉल करना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ जो आला क़यादत है अपोजिशन की, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान ने भी सर जोड़ दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का फैसला करना है कि आगे सियासी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का इजलास अलग हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास अलग हो रहा है। पीडीएम की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अलहदा इन इजलास को कर रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 15 सीटों पर कामयाबी के बाद अब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की तादाद मजमूई तौर पर 188 हो चुकी है। अपना वज़ीर आला लाने के लिए जो ज़रूरत थी सीटों की वो 13 थी। 186 का मैजिकल फिगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था, लेकिन अब 2 सीटों की मजीद बरतरी उनको हासिल हो चुकी है। तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम है, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, इलेक्शन से पहले ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर लेगी। जो 13 सीटें उनको दरकार थी वो भी ऐसा लग रहा था कि मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी। लेकिन कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से अवाम ने पीटीआई को सपोर्ट किया, ये एक गैर मुतवक्को सूरत हाल थी आपके लिए भी? अरबाब, देखिए, अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, जैसे ही इन 20 हलकों में इंतखाबात का ऐलान हुआ था, तो पहले दिन से कप्तान और उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से ये वाज़े कहा जा रहा था कि अगर धांधली ना हुई और आवाम को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया गया तो 20 की 20 नशिस्तें जो है वो तहरीके इंसाफ लेगी। क्योंकि इस हवाले से उनका स्टांस बहुत क्लियर था। इमरान खान साहब का कहना था कि वो जहाँ जहाँ जलसे पे गए हैं लोगों का रिस्पॉन्स आया और ये नैरेटिव जो है तमाम जगह पे चल रहा था। मगर आपने देखा इस तमाम अमल के दौरान बोल एक वाहद ऐसी स्क्रीन थी जहाँ पर पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव चल रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान आवाम की आवाज आ रही थी, जहां पर पब्लिक की आप लोग आवाज दिखा रहे थे। और पब्लिक की आवाज से तो तभी यह महसूस होता था कि तहरीके इंसाफ अपनी कामयाबी के झंडे पंजाब में गाड़ेगी और नून लीग को उठा के बाहर फेंकेगी। और वही हुआ कि कल के अखाड़े में कल 20 जो हलकों में इलेक्शन का मैदान सजा, उसमें से तहरीके इंसाफ ने मुखालिफ हरीफ पहलवान को उठा के बाहर किया। जबकि देखा जाए तो वहां पर किसी भी किस्म की जो सियासी जमातें थी वो तमाम की तमाम मिलकर मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए कोशा थी। तहरीके इंसाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ काफ लीग थी, एक ही जमात इनके साथ थी और तहरीके इंसाफ ने कल जो है वो 15 नशिस्तें हासिल कर ली हैं पंजाब के इलेक्शन में। ये बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सेप्टेड था, बहुत सारे तज्जियाकारों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। उन्हें यह लगता था कि वफाक की हुकूमत, सूबे की हुकूमत सब मिल के जो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से हमने दिखाया भी आपको गुज़श्ता रोज़ दिन चढ़ते ही जो है लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके लगा दिए गए। जिस गाड़ी के ऊपर तहरीके इंसाफ का झंडा होता था उसे रोक लिया जाता था, अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। कल तहरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। पंजाब पुलिस जहां पर तहरीके इंसाफ के लोग इकट्ठे होते थे, जहां पर उनके दफातर में रश दिखाई देता था, वहां बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी, हरासा किया जाता था। 4 घंटे तक पुलिस जो है वो हसन खावर के लिए बाहर खड़ी रही, शहबाज गिल साहब के लिए बाहर खड़ी रही। उन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। लाहौर से 2 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जो जमशेद चीमा है उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। ये तमाम अमल जो है वो अवाम देख रहे थे और बोल अपने नाजरीन को दिखा रहा था, जिस पर अवाम का रद्द अमल आया है। और ये तमाम कार्रवाइयां कल होती रही। इसके अलावा इलेक्शन की जो बेज़ाब्तिगियां थी वो भी सामने आती रही। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इलेक्शन पोलिंग खत्म हो गई, रिजल्ट्स आना शुरू हुए, मुकम्मल रिजल्ट्स गैर रस्मी और गैर सरकारी आ गए, उसके बाद हमने देखा कि नून लीग ने इस नतीजे को एक्सेप्ट किया। खुद मरियम नवाज ने इस नतीजे को तस्लीम किया। मलिक अहमद खान ने आकर बोला कि हम इसको तस्लीम करते हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं एक अच्छा जस्चर था कि चलें, किसी ने धांधली का शोर नहीं मचाया, ना हारने वाली जमात ने ना जीतने वाली जमात ने, और इन जो रिजल्ट से इलेक्शन को उसको एक्सेप्ट किया। और फिर इसकी वजूहात की तरफ भी हम आते हैं। जरा ये इस जस्चर के बारे में बताइएगा, ये बेहतर था?
देखिए अरबाब, कहा जाए तो जमहूरी जो मुआशरे हैं उनमें तो ये गेस्चर अच्छा होता है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें और अवाम की राय का एहतराम करें, मगर दूसरी जानिब गिला करते, शिकवा करते तो किससे करते, किसको जो है वो बुरा कहते हैं, क्योंकि सारे इंतजामात जो है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की अपनी थी। तो क्या खुद ही बताते कि किस तरह से धांधली की प्लानिंग की गई थी? क्या खुद ही बताते, क्या खान के मौक़िफ़ की तईद कर देते कि किस तरह से चीज़ों पर जोर लगाया जा रहा था, किस तरह से सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा था? दूसरी जानिब इसकी एक बैकग्राउंड आप देखें अरबाब, तो आपको अंदाजा होगा कि हमेशा से बोलने जो अंदर की कहानी है। खबर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खबर, शेख रशीद कह रहे हैं कि कल के इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए, गैर जानिबदार थे और अब इस हुकूमत के पास कोई भागने का रास्ता है नहीं। तो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील करने का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का भी ये मुतालबा है। 3 बजे कोर कमेटी के इजलास में भी ज़ाहिर है यही सियासी हिकमत अमली बनाई जाएगी। क्या लग रहा है आपको, आने वाले 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? अरबाब देखिए, अब मुस्लिम लीग नून के पास ना तो स्पेस सेविंग बची है, ना कोई ऐसी ताकत बची है, ना कोई अखलाकी जवाब बचा है जिसके ज़रिए से वो अवामी नुमाइंदगी कर सकें। जिस तरह से कल देखें, पंजाब जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, 10 करोड़ के करीब यहाँ पर अवाम है और 10 करोड़ के अवाम में से जिन 20 हलकों में इंतखाबात हुए वहाँ पर इतने हैवी मार्जिन से अवाम ने अपना फैसला सुनाया है और बताया है कि वो क्या चाहते हैं। और किसी भी जमात का, सियासी हुक्मरान का तब तक ही ठहरना मौजू होता है जब तक उसे अवाम सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अवाम की सपोर्ट के बगैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं चल सकती। और इसी हवाले से आज जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग का इजलास भी बुला लिया इस्लामाबाद में और वहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून भी अपना इजलास कर रही है। PDM की तमाम जमातें अब जो है अपने अलग अलग इजलास कर रहे हैं। कल के इलेक्शन से ना सिर्फ इखलाकी फतह हुई है तहरीक इंसाफ को, बल्कि उसने तमाम जमातों के सियासी मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है, क्योंकि तमाम अफराद जो कि इमरान खान के वोटर नहीं थे, कल से वो भी शशदर हैं, हैरान है इस बात पे कि अगर तमाम के तमाम मिलकर भी एक शख्स को नहीं हरा सकते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ताकत उसके अंदर सच की मौजूद है जिसकी वजह से उसे इस तरह की फतह नसीब हुई है। खबर, ये अलग अलग जो इजलास हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? ये आपस के इख्तिलाफात अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें नून लीग के हुकूमती उमूर चलाने के जो तरीक़ाकार था उस पर एतराज़ था, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता था। इस तरह की खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून की आदत है कि जब वो कमज़ोर होते हैं तो उस वक्त उनके पास बहुत सारी डील्स होती हैं और जब वो ताकत में आते हैं तो उनके इरादे, इख्तियारात मिलते ही तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान तय पाई थी जिसके बाद हुकूमत बनी थी। जिस तरह की आप पंजाब में हुकूमत साजी की बात देख लें तो पीपल्स पार्टी के साथ ये तय हुआ था ज़राए के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर गवर्नरशिप की सीट दी जाएगी और साथ उनको 4 वज़रा और कुछ मशीरान जो है वो दिए जाएंगे। मगर जैसे ही हुकूमत बनी यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद गवर्नर का नाम तब्दील कर दिया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए और काफ़ी उनसे गुफ्तो शनीद भी की। आसिफ अली जरदारी साहब खुद मिलने के लिए आए हमजा शहबाज शरीफ साहब को और उन्हें आके बाकायदा तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक शिकवा किया कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनके 2 वज़रा को हल्फ उठवाए भी गए तो उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, उन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया गया और ना ही उनको किसी किस्म के कोई फंड्स जारी किए गए, जिस पर जो है पीपल्स पार्टी भी तफदात का शिकार थी। मौलाना दूसरी जानिब जो उनके साथ वादे हुए थे वो भी तफदात का शिकार थे और इसी तरह से सेम सूरत हाल आपको पता है कि MKM की भी थी कि जो बातें चीज़ें तय हुई थी वो बातें, वो वादे जो है वो वफा ना हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।